नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना कोविड-19 इस समय महामारी के रूप में पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं। लगातार लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है और अब पार्ट 4 प्रारंभ होने जा रहा है। पूरे देश भर के मजदूर अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। भारत सरकार, प्रदेश सरकार लगातार इसकी व्यवस्थाएं कर रही हैं और मजदूर अपने अपने संसाधनों का भी प्रयोग करते हुए अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इन मजदूरों की चिंता भी हो रही है, सरकार कर रही है चिंता, समाज सेवी संगठन भी चिंता कर रहे हैं और उनको भोजन की, पानी की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस समय हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर, जहां पर हजारों मजदूर प्रतिदिन निकलते हैं। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है, उनको भोजन की व्यवस्था, उनको पानी की व्यवस्था, उनको रुकने की व्यवस्था, उनको जो भी सलाह की आवश्यकता पड़ती है उस सलाह को देने के लिए लगातार आता है जिला प्रशासन, लगातार आते हैं जनप्रतिनिधि, लगातार आ रहे हैं समाज सेवी संस्थाएं। हम मारूता लेकर चल रहे हैं आपको। हमने वहां पर चर्चा की ऐसे लोगों से जो लगातार भोजन व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उत्साह के साथ प्रतिदिन सुबह से लेकर देर रात्रि तक लगातार अनवरत रूप से भोजन, ठंडा पानी, पेयजल और ठंडा जल, इसके साथ में अन्य जो वस्तुएं होती हैं उनका भी यहाँ पे प्रदान मरीजों लोगों को किया जा रहा है। लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। हमने इस समय चर्चा की ऐसे लोगों से, समाज सेवी और राजनीतिक लोगों से चर्चा की, किस प्रकार का उत्साह है, उनका क्या कहना है, वह भी हम आपको सुनवाते हैं। और साथ में हमने इस समय चर्चा की है यहाँ पर जो मजदूर आए, उन मजदूरों से भी हमने चर्चा की। उत्साह था मजदूरों में, काफी उत्साह है। जब उनसे पूछा हमने कि भाई ये लॉकडाउन हुआ है, काफी परेशान हो रहे होंगे, तो उन मजदूरों के चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, वह कह रहे थे लॉकडाउन हुआ, अच्छा हुआ, देश हित में हुआ, हम ये सब सह लेंगे, पर हम रहेंगे जिंदा तो देश रहेगा। इस जज्बे के साथ वह मजदूर साइकिल के रास्ते, साइकिल चलाकर सूरत से चलकर झारखंड जा रहे थे। हालांकि दमोह में उनके लिए एक वाहन की व्यवस्था की गई जो आगे लगभग 100-150 किलोमीटर तक लेकर उनको जाएगा और उसके बाद अन्य सुविधाएं जो भी होंगी उनको मिलेंगी, पर वह इसके लिए धन्यवाद दे रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। भारत सरकार का भी धन्यवाद दिया उन्होंने, प्रदेश सरकार का दिया और स्थानीय लोगों का धन्यवाद दिया। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहना है मजदूरों का। सूरत से सर, सूरत से आ रहे हैं जी। तो कहाँ जा रहे हैं? झारखंड जा रहा हूँ सर। झारखंड जा रहे हैं जी हाँ। अभी आप लोग साइकिल से आ रहे थे? जी सर। और दमोह में ये व्यवस्था आपको दी गई यहाँ पे कुछ लोगों ने जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? आपने इतना सुविधा दिया, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। नहीं तो मैं 100 किलोमीटर, ऐसे तो मैं सूरत से आते आते थक चुका हूँ। और आपने यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे झारखंड का लोग, तो आपने यहाँ पर बहुत सुविधा दी है सर। अब देखो आगे क्या सुविधा मिलता है सर। थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहता हूँ। सुरेश कुमार राय। सुरेश कुमार जी, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सूरत से आ रहे हो, झारखंड जा रहे हैं। झारखंड जा रहे हैं। आप लोग साइकिल से हैं? साइकिल से। जो लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन सही है कि नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है, देश के हित में है जी सर। और अब यहाँ आप दमोह साइकिल से आए और साइकिल से आने के बाद में यहाँ दमोह के लोगों से आपने अनुरोध किया और आपको ये व्यवस्था मिली, कैसा लगा? बस बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लग रहा है? दमोह के लोगों का दम दिखा है? बिल्कुल दिखा सर। आपका दिनेश, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं?
जा रहा हूँ झारखंड जा रहे हैं। अभी साइकिल से आए थे और यहाँ से अब आपको ये व्यवस्था मिली है, दमोह के लोगों ने व्यवस्था करके दी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? दिलीप राय। दिलीप राय, आप कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से आ रहे हैं सर। और कहाँ जा रहे हैं? झारखंड जा रहे हैं सर। ये कहाँ पे आप रुके थे आप आज? जगह तो सर हमको मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश है ये, मध्य प्रदेश दमोह। मगर यहाँ पर हमको जितना जो भी हम लोग सेवा किए बहुत अच्छा लगा। आप दमोह में आए और ये साइकिलों से आए हैं और अब आप जा रहे हैं झारखंड जा रहे हैं। आपकी ये व्यवस्था किसने की? सब यहाँ पे सब जितने भी सब जितना भी सरकार थे सभी। तो सुना मित्रों, यह वह मजदूर है जो देश का मजदूर साइकिल के रास्ते पैदल चलकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत सरकार के जो निर्णय हैं उनका समर्थन भी कर रहा है। और आइए अब हम मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो भोजन व्यवस्था अनवरत रूप से देखते हैं, क्या कहना है इनका। तो मिलते हैं सबसे पहले हम मनीष तिवारी से। मनीष जी, लॉकडाउन को लगभग 54 दिन व्यतीत हुए जी भैया, और लगभग इतने ही समय से जी भैया आपके तरफ से ये भोजन व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं जी। जो भोजन व्यवस्था करना, क्योंकि एक दान की प्रक्रिया होती है, ज्ञान दान है, भोजन दान है, अन्नदान है, और अन्नदान के रूप में आपकी बड़ी टीम लगी हुई। तो क्या योजना बनाकर आप मैदान में उतरे और कैसे ये सफल होता गया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जिस दिन लॉकडाउन का पहला दिन था उसी समय हम लोगों ने अपने आम चौपरा सेलो वार्ड क्रमांक 2, 3 और 1-2 वार्ड और हैं जहाँ पर गरीबों की बहुत बड़ी संख्या है, उनके लिए भोजन व्यवस्था हम लोगों ने चालू की थी। क्योंकि लोगों की ऐसी दिक्कतें हैं कि वो भोजन के लिए परेशान थे। परंतु जब मजदूरों का यहाँ से पलायन शुरू हुआ, आप्रवासी मजदूर यहाँ से निकले, तो हम लोगों को यहाँ भी भोजन देने के लिए आना पड़ा। और मैं दमोह की समस्त सामाजिक संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमारी बैकुंठ धाम समिति तो लगातार पहले दिन से भोजन कराने के लिए लगी हुई थी, परंतु जिस तादाद में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए थे, हजार की संख्या में, एक दिन में 10,000 लोग पूरी रात सुबह से लेकर, तो हम लोगों ने जब सबसे आह्वान किया, जैन समाज, दिगंबर जैन पंचायत से, हमारे पलंदी जैन मंदिर से, गुरुद्वारा सिख समिति से, भाई राहुल टंडन जी की टीम से, पूरी हनुमानगढ़ी मंदिर से, ऐसे अनेकों समूह है। आदरणीय सुधा मलैया जी के द्वारा पिछले 2 दिनों से भोजन व्यवस्था चालू की गई है और आज पुराना थाना समूह भी यहाँ पर हम लोगों को भोजन दे के गया और आप देख रहे हैं किस तरीके की बड़ी तादाद है। तो सबसे पहले तो मैं उन संस्थाओं को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि ये लोग जिस प्रकार से कष्टों में निकल रहे थे और उन्हें भोजन की दिक्कत हो रही थी, आज सभी लोगों के जब हाथ मिले हैं तो मुझे लगता है कि दमोह से अब कोई व्यक्ति भूखा नहीं जा रहा होगा। इसके लिए मैं पूरी जैन समाज को, जो संस्थाएं यहाँ पर आ रही, मुस्लिम समाज भी 11 बजे यहाँ पर आने वाला है, हम लोग उनको कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं कि अलग अलग समय पर वो लोग आएँ जिससे उनको दिक्कत नहीं आए और सभी लोग यहाँ से भोजन करके निकले। पूरे दमोह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब ये भोजन, भूखों को भोजन मिलता है, आप लोग भोजन कराते हैं, तो चेहरों पर उनके किस प्रकार का भाव आप देखते हैं? देखिए, उसी भाव का जो हम लोगों के ऊपर वो है ना कि एक हम लोग को उम्मीद रहती है कि आना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए आते हैं कि जब देखते हैं ना इतनी बड़ी रिस्क लेकर आ रहा है। हमारे घर परिवार में भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जब इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से निकलते हुए देखते हैं, बड़े बड़े लोग 100-200 किलोमीटर चल के पैदल आ रहे हैं, लोग साइकिलों से आ रहे हैं, अन्य जहाँ उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं है, और जब यहाँ से उनके भोजन करके वो संतुष्ट होते ठंडा पानी पीकर, तो वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यह थे मनीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल के अध्यक्ष हैं और लगभग 50 दिनों से ये पूरे क्षेत्र में इनकी पूरी टीम है जो वह लोगों को भोजन करा रही है, सेवा दे रही है, और लोगों को जो भोजन करा रहे हैं उसमें उनकी सहयोगी टीम का काफ़ी योगदान है। अब मिलते हैं हम जैन समाज के लोगों से, यह भी यहाँ पर भोजन व्यवस्था देख रहे हैं, क्या कहना है इनका, आइए सुनते हैं। ये जो लॉकडाउन के समय में मजदूरों का पलायन, मजदूर आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको भोजन की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की जा रही है, कितने दिन से भोजन की व्यवस्था और कैसी भी भोजन की? एक्चुअली हम लोगों की यह भोजन व्यवस्था पहले भी चलती रही है और बीच में चूँकि हम लोगों ने देखा कि काफ़ी संस्थाएँ आगे आ गई थी और मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि अब ज़रूरत, लेकिन करीब 7-8 दिन से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में
दमोह के बाईपास से पैदल मजदूर यहाँ से पलायन करके रुक के निकल रहे थे। कुछ अपनी मोबाइल से पोस्ट भी डाली है कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, कोई बच्ची रो रही है कंधे पर भाटक दौड़ते अपने धूप में। तो हम लोगों को लगा कि और हमारे यहाँ प्रशासन से भी निवेदन किया गया कि आपकी संस्थाओं के द्वारा यदि भोजन खिचड़ी जो भी यहाँ मजदूरों को उपलब्ध करा सके, तो हम लोगों ने भी इस को बहुत ही उपयुक्त कार्य समझ के हमारे दिगंबर जैन पलंदी मंदिर समिति, जैन पंचायत एवं जैन मिलन की ओर से हम लोगों ने चर्चा की और प्रयास किया। तो प्रतिदिन करीब 6-7 गंजे खिचड़ी, मतलब 2000 आदमियों को प्रतिदिन हम लोग खिचड़ी का भोजन करा रहे। भोजन व्यवस्था आपके सकल जैन समाज की तरफ से रखी जा रही है, काफ़ी पुण्य का काम है। कैसा महसूस करते हैं जब आप किसी भूखे को भोजन आप लोग? भैया हम लोग बहुत पुण्यशाली अपने आप को मानते हैं। हमारी सारी समिति, सकल जैन समाज, दिगंबर जैन पंचायत, पलंदी जैन मंदिर समिति और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो यहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत ही पुण्य हम लोगों के रहे होंगे ये जो निस्वार्थ भाव से हम लोग भोजन करवा पा रहे हैं। यह थे जैन समाज के लोग, पलंदी मंदिर की तरफ से ये भोजन व्यवस्था ये लोग देख रहे हैं। और आइए अब चलते हैं हम और मिलवाते हैं नया बाजार के मुस्लिम समाज के लोगों से। यह भी भोजन व्यवस्था देख रहे हैं, उत्साह के साथ अन्नदान में इन सब का विशेष योगदान हो रहा है। क्या कहना है या इनका, आइए सुनवाते हैं। लॉकडाउन का समय इस समय चल रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में दमोह से होकर मजदूर निकल रहे हैं। विभिन्न संस्थाएं भोजन की व्यवस्था कर रही हैं और आज नया बाजार के मुस्लिम समाज के द्वारा भी ये भोजन की व्यवस्था की गई। जी, हमारा नया बाजार नंबर 2 मुस्लिम समाज विगत 3 दिनों से जब जानकारी जैसे मिली कि बाईपास पे काफ़ी मज़दूर लोग जो आ रहे हैं, जो भूखे प्यासे परेशान हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने, सभी समिति ने ये निर्णय लिया कि जितने दिन हो इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए और बेहतर तरीके से किया जाए। इसके चलते 3 दिन आज हम लोगों को लगातार हो गए हैं भोजन वितरण करते हुए। ज़्यादातर ये बतलाया जाता है कि जब किसी भूखे को अगर भोजन मिल जाए तो उससे बड़ा पुण्य कोई कार्य। जी बिल्कुल, हमारे इस्लाम धर्म में भी यही चीज़ बताई गई है और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी इबादत यही है कि अगर किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। यानी भूखों को पेट भरने के साथ में आप इबादत कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है कि अगर किसी एक भूखे का पेट भर जाए, वो सबसे बड़ी इबादत है। हर धर्म में, हर समाज में। एक कुछ संदेश आपकी तरफ से अगर हो तो? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने दमोह के लोगों के लिए कि वो आए और यहाँ देखें, स्थिति देखें लोगों की जो आ रहे हैं मजदूर, जो परेशान हो रहे हैं, तो आए अपना थोड़ा सहयोग करें। तो यह थे मुस्लिम समाज के नए बाजार के उत्साही युवा, जो उत्साहित भी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि इस समय रमजान का पाक माह चल रहा है और हम लोगों ने भी इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया। इस प्रकार ये क्रम लगातार यहाँ पर चलता रहता है। लगातार भोजन व्यवस्थाएं हैं, लोगों को शीतल पेयजल है, अन्य व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर जैन समाज है, सिख समाज की तरफ से भी भोजन की व्यवस्था, और जो भी संस्थाएं हैं ये नगर की विभिन्न संस्थाएं हैं, समाज से भी लोग हैं, वह पूरे जिले में लगातार व्यवस्थाओं को ध्यान दे रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं। LNV-TV के माध्यम से हम लगातार आपको मिलवाते रहते हैं ऐसे लोगों से, और इसी क्रम में आज हमने आपको यह ऐसे लोगों से मिलवाया जो लोगों को, मजदूरों को, प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन करा रहे हैं। देखते रहिए LNV-TV। नमस्कार।